नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। चंपत राय पर कई तरह के आरोप लगे। चंपत राय बीएचपी के जो है वो है ही है। राम तीरथ ट्रस्ट में उनकी एक बड़ी भूमिका है और उन्हीं को निशाना बनाया गया। दरअसल आप ये समझिए, उनको निशाना इसलिए बनाया गया ताकि न सिर्फ बीएचपी और राम तीरथ ट्रस्ट बल्कि भाजपा और खुद प्रधानमंत्री पर हमला किया जा सके। सीधी बात यह है, चूंकि वो जिस तरीके से वो राम तीरथ ट्रस्ट में आए वो दरअसल पीएम की पहल थी। तो लोगों ने यह शुरुआत किया, जो अभियानी लोग हैं, कि किसी तरीके से चंपत राय पर हमला किया जाए और उस हमले का मतलब हुआ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो है सीधे पीएम पर हमला कर रहे हैं। यह एक स्पष्ट जो है एक मुहिम थी। उस मुहिम के जो अगुआ बने वो बने विनीत नारायण। विनीत नारायण ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। वो पोस्ट क्या थी उस पर हम आएंगे, और उस पोस्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या हुआ उस पर हम आएंगे, और हम इस पर भी आएंगे कि दरअसल इसको लेकर जो कल आप समझिए एक तरह से ऑर्डर हुआ उस पर कहीं कोई खबर नहीं मिली। उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मतांतर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए, एक पोस्ट लिखी गई विनीत नारायण के जरिए और उसमें कहा गया कि साहब इन्होंने जमीन कब्जा कर ली है अपने घर वालों के साथ मिलकर, और न जाने क्या क्या ये सब उनके बारे में कहा गया। इनके भाइयों ने, मतलब चंपत राय के भाइयों ने इस पर एफआईआर किया। उस एफआईआर पर गिरफ्तारी ना हो इसके उसको रोकने के लिए विनीत नारायण पहुंच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट। ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इसको लेकर तमाम खबरें हुई कि पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, एकदम ठीक बात है, हम भी पत्रकार हैं, लेकिन पत्रकारिता का मतलब अगर यह है कि आप किसी के ऊपर अनर्गल आरोप लगाएं तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं कि अनर्गल आरोप लगाएं, दरअसल कल जो हाई कोर्ट में हुआ उस पूरी खबर को हिंदुस्तान समाचार ने प्रमुखता से छापा। और मैं आज सुबह मैंने तमाम अखबार उल्टे पलटे, लेकिन किसी अखबार में मुझे इस खबर, ये जो खबर है ये नहीं मिली। 5 अगस्त वाली हमको खबर मिली जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को डांटा इस मसले पर लेकर कि आपका जो रवैया है वो प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन कल जो हाई कोर्ट में हुआ, उस हाई कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग को किसी अखबार ने प्रमुखता से नहीं उठाया। वहां पर जो हुआ मैं उसको आपको सुनाता हूं और आप इसे सुनिए। और ये हिंदुस्तान समाचार ने संजय कुमार बंसल के हवाले से लिखा है। संजय कुमार बंसल चंपत राय जी के भाई हैं और इन लोगों ने मिलकर एक जो है एफआईआर लिखवाई थी। संजय कुमार बंसल के हवाले से हिंदुस्तान समाचार लिखता है कि पत्रकार विनीत नारायण ने कोर्ट में अपनी गलती स्वीकार की, इसे गौर से सुनिएगा, और माफी मांगी तथा भविष्य में ऐसी गलती ना करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए विनीत नारायण ने फेसबुक और ट्विटर पर डाली गई दुर्भावनापूर्ण और छवि खराब करने वाली पोस्ट को डिलीट कर दिया है। फिर संजय कुमार बंसल ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विनीत नारायण को इस पर विचार करने के लिए 15 मिनट का समय दिया था, लेकिन विनीत नारायण ने सिर्फ 2 मिनट में अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया। संजय कुमार आगे कहते हैं कि विनीत नारायण के कृत्य के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करना चाहते थे, लेकिन उनके द्वारा लिखित माफी मांगते हुए और अपनी गलती स्वीकार कर लेने के बाद हमने ये विचार छोड़ दिया। मतलब संजय कुमार ने कहा कि हम उनके ऊपर क्रिमिनल केस करना चाहते थे, लेकिन चूंकि लिखित माफी मांग ली विनीत नारायण ने, इसलिए हम लोग पीछे हट गए। अब आप देखिए, ये पूरा घटनाक्रम है। अब आप ये सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहीं कोई खबर नहीं हुई। बहरहाल हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से चंपत राय को बदनाम करने की एक मुहिम चल रही है। एक ये प्रकरण है जो आपके सामने आ गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में किस तरीके से विनीत नारायण ने माफी मांगी कि साहब हमसे गलती हो गई, और जो है अब इस तरह का जो है मतलब आप समझिए अनर्गल टिप्पणी हम
करने से परहेज करेंगे। ये जो चंपत राय जी का जब मामला आया है तो हम संजय सिंह को भी इसमें लेकर आते हैं, क्योंकि संजय सिंह ने भी चंपत राय जी के खिलाफ कई आरोप लगाए। और देखिए चंपत जी ने या आप ये कहे राम तीर्थ ट्रस्ट ने, और खुद चंपत जी आगे आकर उन्होंने कहा कि साहब ये पूरा जो है दुष्प्रचार हो रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को बदनाम करने की मुहिम चल रही है। और ये चीजें देखिए, एक मसला सामने आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जब केस हुआ तो उस इलाहाबाद हाईकोर्ट मतलब केस नहीं हुआ, इन्होंने एफआईआर किया और उस केस गिरफ्तारी से बचने के लिए विनीत नारायण खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और वहां फिर जो पूरी सुनवाई हुई, उस सुनवाई में उन्होंने माना कि हमने अनर्गल टिप्पणी की थी और उन्होंने कहा कि साहब हम डिलीट कर लेंगे। उन्होंने माफी मांग लिया कि भाई साहब आप माफ कर दीजिए, हमसे तो गलती हो गई। अब दूसरे मामले में आप देखिए संजय सिंह जो आरोप लगा रहे थे, अभी वो भी खामोश है। हालांकि उससे बड़ा आरोप वहां के एक जो महंत है उन्होंने लगाया था, और उन्होंने यहां तक कहा था कि आम आदमी पार्टी वाले आए थे और उन्होंने हमसे कहा कि तुम हमसे इतना हजार इतना 100 करोड़ रुपए ले लो और भाजपा के खिलाफ बोलो और ये जो है राम तीर्थ ट्रस्ट के खिलाफ बोलो। और उन्होंने तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस सबको बता दिया कि सबके लोग आए थे और वो हमको खरीद नहीं पाए। उन्होंने और कई लोगों का नाम लिया, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन आप देखिए मजेदार बात यह है कि उनकी बातों को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, जबकि उन्होंने बड़ा गंभीर आरोप लगाया था कि बदनाम, वो स्पष्ट कहते हैं कि बदनाम करने के लिए कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि आप हमको आप हमसे ये पैसा लीजिए और जो है भाजपा के खिलाफ इस तरह का बयान दीजिए। लेकिन उसे लोगों ने गंभीरता से नहीं उठाया और न लिया। लेकिन जब वही चीज संजय सिंह ने अभियान चलाना शुरू किया तो उसको लोगों ने उठाया, अखबारों में छापा, संभवतः वो उनको सूट करता था। बहरहाल हम उस मसले पर नहीं जाएंगे, बहरहाल हम उन आरोपों पर नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि राम तीर्थ ट्रस्ट और चंपत राय को लेकर एक सुनियोजित अभियान चल रहा है। ऐसा हाई कोर्ट में जो घटनाक्रम हुआ उससे जान पड़ता है। और अगर परमहंस महाराज जी ने जो आरोप लगाए थे उस समय, महंत परमहंस दास, उन दोनों को अगर जोड़कर देखा जाए तो ये एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी मुहिम है। अब वो राजनीतिक है या उसके कोई और निहितार्थ है, ये एक अलग मसला है और इस पर अपने हिसाब से सोचा और समझा जा सकता है कि असल मसला क्या है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चंपत राय पर नाना प्रकार के आरोप लगे और बड़े बड़े पत्रकारों ने लगाए, वो लोग इस बात को मान रहे हैं कि उनसे गलती हो गई। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।